हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन पे रीडिंग करूँगी कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। आप कांटेक्ट में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, जो भी आपको लगे। इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए तभी आप किसी कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। आप कंट्री कोड 92 ऐड करके मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लीजिए। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, और जैसे प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, इसी तरह सिंगल क्वेश्चन भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। चैनल मैसेजेस लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। लेट्स सी कि आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं। क्या चैनल मैसेजेस हैं आपके पर्सन की तरफ से। सबसे पहले आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। सिंपली लव, रेस्ट एंड रिकंसिडर, नंबर 9, नंबर 6, एंड लिसन, नंबर 2। ओके, देखें जो आपके पर्सन की एनर्जी है, शायद इसीलिए ये चैनल मैसेजेस की रीडिंग भी मेरे माइंड में आई, और मुझे इंट्यूट हुआ कि मैं इस रीडिंग को ज़रूर करूं। सबसे पहली बात, आपके पर्सन की करंट एनर्जी अगर मैं देखूं, वो आपके अंदर अपना आप देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जो उनकी एनर्जी है, उनको ये लगता है कि आप उनको कोई टीच करते हैं, आप उनको कोई लेसन देते हैं, आप एक वाइज पर्सन हैं। आपके अंदर उनका एक छोटा वर्जन मौजूद है, और बहुत नॉलेजेबल हैं आप। और नॉलेजेबल होने के साथ साथ आप इनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एक बहुत बड़ी सोर्स हैं। जब कभी भी ये प्रॉब्लम्स में आए हैं, आपने किसी न किसी तरीक़े से इनको फॉर अ सिंगल मोमेंट, फॉर अ सिंगल मिनट, फॉर अ सिंगल सेकेंड, कहीं ना कहीं इनको अपने डार्क टाइम से, डाउन टाइम से निकाला है। दे जस्ट लव यू, दे सिंपली लव, देर इज़ नथिंग एल्स। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। जिस तरह का भी आपका इनके साथ बॉन्ड है, चाहे ये कम उम्र हों, चाहे ये बड़ी उम्र के हों, इन्होंने अपनी लाइफ के हर एज और हर फेज़ में आपसे मोहब्बत की है, आपसे मोहब्बत करते हैं, और आपसे मोहब्बत करते रहेंगे। इस वक्त ये एक ऐसे फेज़ में हैं कि लिटरली आई कैन से कि सुसाइडल थॉट्स भी इनको आती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं कि इनको अपना आप बिल्कुल अकेला लग रहा है, बिल्कुल अकेला। ये बहुत तन्हा हुए हुए, लेकिन बहुत सारी सोचों के बावजूद भी ये गिव अप नहीं कर रहे। चीज़ों को वापस रिवाइंड करके सोचते हैं, चीज़ों को देख रहे हैं। बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, बहुत अकेले हो गए हैं, और एक ऐसे टाइम पर हैं जब इनको बहुत सारी ऐसी बातें याद आ रही हैं। अपना पीक टाइम याद आ रहा है, अपना लाइटर मोड में रहना याद आ रहा है। एंड सम हाउ आई फील कि ये आपकी तरफ ऐसी एनर्जी भेज रहे हैं कि मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुम्हारा ख़याल आ रहा है। आजकल ये आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिसमें आप ये बात सेंस कर सकते हैं कि हाँ, I can feel that he or she is thinking about me. Missing you is something else. आपके मुतालिक सोचना भी आप इंट्यूट कर सकते हैं, बट यू आर जस्ट वेटिंग के ओके फाइन, अगर सोच रहे हैं तो ठीक है, एक्शन क्या है। इस वजह से आप भी खामोश हैं, बट यू कैन सेंस द वाइब, यू कैन सेंस द एनर्जी। आप कोई ख़ास पत्थर पहनते हैं गले में या हाथ में, कोई तलिस्मान है जो कि अंगुश्तरी कहलाती है, कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसा पढ़ा हुआ वजीफ़ा जो आपके गले में डला हुआ होता है तावीज़ के तौर पर, या कोई ऐसी चीज़ जो कि बहुत आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करती है। आप बहुत कीन ऑब्ज़र्वर हैं, और आप सुन सकते हैं, आप लिटरली उनकी भेजी हुई वाइब और एनर्जी को सुन सकते हैं। ये इंसान
हमेशा से इसका एक वतेरा रहा है कि ये आपको अपने प्रॉब्लम्स के टाइम पर सबसे पहला इंसान जो इसके ख़्याल में आता है, इसके जहन में आता है, वो आप आते हैं। और हो रही है इसको डिफ़िकल्टी, प्रॉब्लम्स में है ये, बिकॉज़ ओवरऑल ये एक बहुत कमांडिंग पोजीशन पर है, लेकिन जिस तरह के मामलात और टर्मोइल और हालात इसको काउंटर कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे। इन्होंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, और चैनल मैसेजेस के थ्रू अगर मैं इनकी एनर्जी चेक करूं, दे आर थिंकिंग अबाउट यू एंड दे आर सेंडिंग दैट वाइब टू यू। दे वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दैट ये इनका चैलेंजिंग टाइम है, या तो मेरे लिए दुआ करो, या मुझसे बात करो, या मुझे सोचो, क्योंकि मैं तुम्हें सोच रहा हूँ। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, मैं हर वो चीज़ सोच रहा हूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं बोलने के लिए, मैं सॉरी नहीं कह सकता, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं कन्फेस नहीं कर सकता, बट आई नो दैट आई लव यू। करंट एनर्जी तो ये कह रही, ठीक है। लेट्स सी मोर चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सॉलिट्यूड अगेन, नंबर 9। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। या तो आप टीचर हैं, या आप इंस्ट्रक्टर हैं, बुकिश नॉलेज आपके पास बहुत है। यहाँ पे भी किताब थी, इधर भी हाथ में किताब है। आप बहुत रिलीजियस बुक्स को भी पढ़ते हैं, और वैसे भी बहुत नॉलेजेबल पर्सन हैं। आपके पर्सन आपकी इंटेलिजेंस 8 एक्सेलरेटेड मोशंस, ये आपसे बात करना चाहते हैं। 99 आपकी रीडिंग में आया है, ऑलमोस्ट समथिंग अबाउट कंप्लीशन। एक मोमेंट होता है इंसान की एनर्जी का, वो कंप्लीशन पर है। शैडो, अपने ही आपकी चीज़ों से अपने ही आप को फेस करते हुए अब इनके अंदर घबराहट और डर हो रहा है, बिकॉज़ ये जब रेस्ट और रिकंसिडर कर रहे हैं ना, तो इनको कहीं ना कहीं ये बात ट्रिगर कर रही है कि अब जो आखिरी चीज़ रह गई है ठीक होने की, वो आपसे बातचीत करना ही है। सेक्रल चाकरा, अपना पैशन लूज़ कर रहे हैं ये। इनको लोग कह रहे हैं कि भाई तुम तो बहुत तगड़े हुआ करते थे, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, चाहे खातून हो या मर्द, जेंडर आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। 8+1 9 9 9। जैसे मैंने कहा कि एनर्जी का बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा मोमेंट है कि चीज़ें कंप्लीशन पर हैं। ये आपसे बात करना चाहते हैं, चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अब इनकी एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है। इनको लोग बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं कि ओ भाई ज़रा खुल के सामने आओ, तुम ऐसे नहीं हुआ करते थे, और ये और वो फला ढंग, लेकिन इनको बहुत खौफ तारी है। ये अपने ही कुछ किए हुए अटेम्प्ट्स में उलझ गए हैं, और ये चैनल मैसेजेस के थ्रू आपसे अगर बात भी कर लेंगे ना, एक हल्की फुल्की लाइटर टोन में कॉन्वर्सेशन भी हो जाएगी, तो इट विल वर्क लाइक अ मिरेकल फॉर देम। आप अपनी तरफ से जिस तरीके से तन्हाई में रहकर अपना सोल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, वो एक अलग वे है। आप ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाते हैं। ये अगर सॉलिट्यूड में हैं और अगर कुछ पढ़ा भी रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा रिग्रेट फील हो रहा है। ये चैनल मैसेजेस के थ्रू आपकी एनर्जी को ग्रैब करने के लिए बहुत स्ट्रांगली आपकी तरफ वाइब्स भेज रहे हैं। क्या चल रहा है आप दोनों के दरमियान, आई हैव नो आइडिया, बट ये इस वक्त प्रॉब्लम में हैं। आप इनकी लाइफ में एक होप की तरह हैं, एक लाइट की तरह हैं, खुशी की तरह हैं। इनको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इनसे बात कर लेंगे तो, बट इट ऑल डिपेंड्स, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन को बेटर जानते हैं। आपको पता है कि आप दोनों के दरमियान किस तरह के हालात रहे हैं, जिसकी बेसिस पर आप इनसे बात कर सकते हैं या बात नहीं कर सकते। ठीक है, तो चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। नाउ लिटरली कमिंग टू द चैनल मैसेजेस। चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। इनकी एनर्जी मैंने आपको डिटेल बता दी।
heart with a key, welcoming love, meeting the one, open your heart, getting together, perfect. एक रिन्यूअल, शायद लॉक किया हुआ था कॉफिन, एंडिंग, ब्रिंग न्यू बिगनिंग, ग्रोथ, चेंज, लिबरेशन, ट्रांजिशन. अगर सब कुछ ख़त्म हो गया था आप दोनों के दरमियान तो दे वांट अ न्यू बिगनिंग. सिंपल वर्ड्स में आपने बहुत सारी चीज़ों को दफना दिया, यादों को, खुलूस को, मोहब्बत को, अपनाइयत को, उनसियत को. बट उनकी तरफ से चैनल मैसेजेस यही है कि अगर सब कुछ ख़त्म हो भी गया तो देर इज़ ऑलवेज़ अ चांस ऑफ न्यू बिगनिंग. बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडेप्ट, चेंज, हील. आई थिंक मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज़ अगर आप पार्क वगैरह में बैठते हैं और आपको ड्रैगन फ्लाइज बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं तो दिस इज़ अ मोमेंट, या तो आप ख़ुद बहुत ज़्यादा हील हो गए हैं या ये पर्सन इतना परेशान है कि आपकी एनर्जी के थ्रू हील होना चाहता है. सेडक्शन, अट्रैक्शन, फ्लर्टिंग, डेटिंग, हुकिंग अप, टेम्पटेशन, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस. शायद ही आपको क्लैरिफिकेशन दें या आप इनको क्लैरिफिकेशन दें कि भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे दरमियान हुई है वो किसी थर्ड पार्टी की वजह से, और अगर कोई मुझसे इन्फ्लुएंस है, मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, वो उसका अपना हेडेक है. या आपने इनको किसी ऐसी चीज़ में पकड़ा जिसमें ये आपको ऑन स्पॉट क्लैरिफिकेशन नहीं दे सके, तो वो सडक्शन जो है वो भी इनको डिस्ट्रैक्ट कर गई, या ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा सडक्टिव फील करते हैं या फील कर रहे हैं. डेट, सिंपल, मीटिंग समवन न्यू, dating, get back out there, plan, set a date. सिंपल वर्ड है, इसके अलावा मैं क्या बताऊँ. दे रियली वांट टू डेट यू. इनफैक्ट अपना मूड बदलने के लिए किसी के साथ भी अगर डेट पे गए थे, बट इनको शायद ये भी फील हो रहा है कि जो डेट टाइम आपके साथ गुजरता है वो किसी के साथ भी नहीं गुजरता. तो ये शायद अपना मूड बदलने के लिए बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं, बट एक्चुअली जो इनको मज़ा आ रहा है, जो मज़ा आता है वो आप ही के साथ आता है. सिंपल. कार्मिक रिलेशनशिप, fleeting triggers, turmoil, resentment, lessons, letting go in loving you. या तो आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं एक दूसरे के, या जिस वजह से इन्होंने आपको छोड़ा अब इनको वो बिल्कुल इनके साथ वही ट्रीटमेंट हो रहा है. एंड दिस इज़ द थिंग जो कि चैनल मैसेजेस के थ्रू ये आपको बताना चाहते हैं कि मेरे साथ बिल्कुल वही हो रहा है. मैं उसी ट्रिगरिंग मूड में हूँ, मैं उसी टर्मोइल में हूँ, मुझे उसी तरह का पछतावा है, मुझे वही सबक मिल रहा है, और मैं चाहूँ भी तो नहीं छोड़ सकता, न छोड़ सकता हूँ ना मोहब्बत कर सकता हूँ. बोट, रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन, क्लोजर, इशूज़. वेरी क्लोज, दे आर वेरी क्लोज फॉर द डिसीजन, वेरी क्लोज. क्यूपिड्स एरो, वेटिंग फॉर द राइट टाइम. सरप्राइज़ होगा, ये आकर आपसे एकदम से मिल लेंगे, आपको कॉल कर देंगे, आपको टेक्स्ट कर देंगे, कोई हेजिटेशन नहीं होगी, सामने आके खड़े हो जाएंगे, बहुत बोल्डली आपको कह सकते हैं कि मुझसे मिलने के लिए आ जाओ, लेट्स मीट. डेट का भी मैसेज आया है. चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. चैनल मैसेजेस, एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, पोजेशन, कंट्रोलिंग, हैज़ अ ब्लॉक, रिस्ट्रेन. इनके ऊपर रिवील हो रहा है कि ये शायद पहले आपके साथ इस तरह से नहीं बिहेव करते थे, लेकिन अब जब से आप दोनों दरमियान थोड़ा सा कोई गैप आया है तो इनको स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये एडिक्टेड हैं. और जिस तरह की भी एडिक्शन में ये जनरली हैं जिसकी वजह से इनको आपका ख्याल ना आए, तो ये चैनल मैसेजेस के थ्रू बहुत क्लियरली बता रहे हैं कि वो एडिक्शन भी अब काम नहीं कर रही है. लास्ट कार्ड, गर्ल टॉक, टाइम विद फ्रेंड्स, मूविंग ऑन, हैप्पीली सिंगल. इनको शायद पता चल रहा है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं और आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप आगे बढ़ गए हैं, बट दे वॉन्ट टू मेक अ लव कॉल टू यू टू एक्सप्रेस देयर लव एंड दे विल डू इट. मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है कि इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और ये चैनल मैसेजेस के थ्रू लिटरली आपसे ये लेसन सीखना चाहेंगे कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कैसे लाइफ में आगे बढ़ गए. तो मुझे भी वो टिप दो ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूं, बिकॉज मुझसे तो आगे नहीं बढ़ा जा रहा, मुझे तो को डिपेंडेंसी फील हो रही है. 8 ऑफ वॉन्ट्स, यानी ये जो एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड आया था, ये 8 ऑफ वॉन्ट्स है बेसिकली. इसका मतलब ये कम्युनिकेशन तो इस रीडिंग में चैनल मैसेजेस में बहुत स्ट्रांगली आ रही है. वर्थ पता चल रही है आपकी, आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं.
आप इनके किसी भी वाइब को फील करने के बाद कुछ रिएक्शन नहीं शो कर रहे, कोई एक्शन नहीं कर रहे जो इनको और ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है। ये सेकंड चांस भी डिमांड कर रहे हैं, जैसे ड्रैगन फ्लाई से मुझे लग रहा है, कॉफिन से लग रहा है। ये जिसके साथ रिलेशनशिप में वहाँ इनके साथ वही सब कुछ हो रहा है जिन्होंने आपके साथ मतलब अनइंटेंशनली या इनडिलिबरेटली किया। लेकिन वो चीज़ें जब प्रैक्टिकलिटी में हो रही हैं तो फिर इनको एहसास हो रहा है कि यार ये मेरे हाथों तो इसके साथ ऐसा हो गया था। अब इनको काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है। दे वांट द सेकंड चांस, दे वांट टू टॉक टू यू, दे वांट टू नो आप कैसे इतने नॉलेजेबल हुए और आगे बढ़े, एंड लॉट्स एंड मोर। Now let's take more channel messages and then I'll end the reading. Channel messages from your person. Channel messages from your person. So many things remind me of you. मुझे इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत क्लियर वर्ड्स में लिखा हुआ है। मिस कर रहे हैं आपको ये बहुत ज़्यादा। You and I were too young. ये यंग का कार्ड मैंने शायद शुरू में बता ही दिया था। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। लाइट के कार्ड से कोई न्यूज़ मैंने कही भी थी कि है इनके पास। हालात ऐसे नहीं। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील। इट्स अ क्लियर साइन कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। कार्ड्स को मैं यूँ कर दूँ ताकि आपको कैमरा नज़र आए। आई वॉन्ट यू, चाहिए भाई आप इनको, बातें करना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो कर लो, करना है तो। माई लाइफ इज़ नॉट एज ईजी टुगेदर एज इट सीम्स। मुश्किल है, चैलेंजिंग टाइम, मैंने वैसे ही बता दिया था। चैनल मैसेजेस में बिल्कुल क्लियर हो गया। समटाइम्स आई स्टे अवेक थिंकिंग अबाउट यू। रेस्ट एंड रिकन्सिडर का कार्ड ऊपर ऑलरेडी आया था और ये काफ़ी हद तक जागते रहते हैं और सोचते रहते हैं आपके बारे में। इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। यस, हीलिंग का कार्ड बहुत दफ़ा आया है, हीलिंग का मैसेज बहुत दफ़ा आया है। 2 कार्ड्स आए हैं। आई होप दैट यू कैन फॉरगिव मी वन डे। ओके, जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग। हर किसी अच्छे इंसान के चले जाने के बाद ही उसकी कदर का एहसास होता है। हिम्मत की बात तब होती है जब आप करेज दिखाकर उसको बता दें कि भाई तुम्हारा होना भी वर्थी था और तुम्हारा चला जाना तो बहुत ही ज़्यादा असर कर गया। तो ये चैनल मैसेजेस थे आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। सारी बातें खोल के आपको मैंने बता दी, और अगर मैं इसको एक वर्ड में कंक्लूड करूं तो कम्युनिकेशन इज़ द की। दे वांट टू टॉक टू यू। ऑलराइट, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।